देखिए, आज मंगलवार है और हमने सोचा नहीं था कि मंगलवार के दिन देश हित की शुरुआत हमें एक ऐसी खबर से करनी पड़ेगी जो पूरे देश के लिए अमंगल है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मौत की भगदड़ ने 60 से ज्यादा लोगों की जान ले ली है। अब तक 60 का आंकड़ा कंफर्म किया गया है। एक सत्संग हो रहा था वहां और इस सत्संग के दौरान भगदड़ मची और उस भगदड़ में इतना बड़ा हादसा हो गया। जी न्यूज की टीम वहां मौके पर मौजूद है और आप तक वहां से हर अपडेट हम लगातार पहुंचा रहे हैं। हाथरस हादसे पर गृह मंत्री ने भी बात की है। सीएम योगी से अमित शाह की बात हुई है, उन्होंने अपडेट लिया है। सीएम योगी हाथरस हादसे वाली जगह का कल निरीक्षण करने पहुंचेंगे। सीएम योगी से अमित शाह ने फोन पर बात की है और इस पूरी घटना की जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री से ली है। गृह मंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन करके हादसे की जानकारी ली है। तुषार और प्रमोद हमारे दोनों संवाददाता इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद हमारे साथ मौके पर हैं और तुषार हमें पल पल का अपडेट दे रहे हैं। तुषार, अब तक अगर इस हादसे के बाद से खबरों की बात की जाए तो क्या कुछ अपडेट आप देना चाहेंगे? बेहद दुखद हादसा है, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हादसा है। मैं आपको रोकूंगा। आयोजनकर्ता मनोज कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, इतना बड़ा हादसा हो गया, हम मान रहे हैं इसके लिए प्रशासन और आयोजनकर्ता दोनों जिम्मेदार हैं। इतना बड़ा आयोजन था, लोग वहां पर कह रहे हैं कि लोगों को संभालने के लिए, लाखों की भीड़ को संभालने के लिए वहां पूरी तरह से व्यवस्था नहीं थी। आप लोगों ने आयोजन करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा था जिसमें चूक हुई? मनोज, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मनोज तक मेरी आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। तुषार, 60 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की अब आशंका और यह संख्या बढ़ सकती है, यह भी कहा जा रहा है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, बेहद दुखद। निश्चित तौर पे देखिए, घायलों की संख्या सबसे अधिक है और इसी वजह से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अभी और बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि जो अभी तक डीएम ने ऑफिशियल बाइट कब लगभग 1 घंटे पहले दिया था उसमें 50 से 60 कहा था, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों का जो कहना है कि 100 से भी अधिक जाने गई हैं। लाखों की भीड़ थी, घायल भी सबसे अधिक है। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घायल हैं। एटा के अस्पताल में भर्ती हैं, कासगंज के अस्पताल में भर्ती हैं। इसके अलावा आसपास के जिलों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो ऐसे में मृतकों की संख्या अभी और बढ़ सकती है। जब तक ऑफिशियल बयान नहीं आता तब तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि 50 या 60 अभी तक मौतें हुई हैं, लेकिन जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कुछ और ही करना है। कई गुना ज़्यादा मौत हो सकती है। लाखों की भीड़ थी बाबा के कार्यक्रम में और जो प्रशासन की लापरवाही थी वो सीधे तौर पर देखने को मिली है कि प्रशासन ने बड़ी चूक की है। इसमें वो व्यवस्था नहीं की जो इस तरह के आयोजनों में व्यवस्था होनी चाहिए। ना ही मौके पर एम्बुलेंस थी, ना ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी, ना ही पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। पुलिस प्रशासन मौके पर उतना नहीं था। इसके अलावा ट्रैफिक की भी व्यवस्था नहीं किया गया था, साथ ही डाइवर्जन भी नहीं किया गया था। जिस जगह पर यह कार्यक्रम था उसी जगह से सड़क लगातार जो वाहन थे वो लगातार चल रहे थे। ठीक है तुषार, मैं लौटूंगा आपके पास। प्रमोद का रुख करेंगे। प्रमोद मौके पर इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है प्रमोद, लापरवाही हुई है। इससे पहले भी कई सत्संगों में हम सुनते आए हैं कि पंडालों में पानी की कमी होती है, लोग बदहवास होते हैं, गर्मी की वजह से परेशान होते हैं और ऐसे में वो बेहोश होकर के गिरते हैं। बट यहाँ पर जो हादसा हुआ है वो वाकई में बहुत बड़ा हादसा है और ये माना जा रहा है कि जब बाबा प्रवचन करके निकल रहे थे तो उनकी चरण रज लेने के लिए, यानी कि जहां वो पैर रख रहे हैं उस धूल को लूटने के लिए, उस धूल को माथे से लगाने के लिए प्रयास किया गया, कोशिशें की गई, जिसके चलते ये भगदड़ मची है। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त हम जहां मौजूद हैं, दरअसल ये रोड के उस तरफ जो है वो सत्संग हो रहा था, आयोजन हो रहा था। लेकिन जब बाबा वहाँ से निकले हैं उसके बाद उनके चरणों की धूल और फूल लेने के लिए जब भीड़ आई है, यानी कि आयोजकों ने जितने भी श्रद्धालु आए थे, जितने भी यहाँ पर सत्संग में शरीक होने के लिए लोग आए थे, उनके निकलने की कोई खास व्यवस्था नहीं की थी। ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, पुलिस नहीं थी। और इसी के बाद जो मची भगदड़ में जो लोग, एक ढलान है, ऊंचाई थी और उसमें एक के ऊपर एक गिरे हैं और उसी भगदड़ में जो है बच्चे मरे हैं। और यहाँ पर जो है काफ़ी सारे जो है जूते चप्पल है। या हमारे साथ एक चश्मदीद है। ये बताइए, ये हादसा
जो आयोजन हो रहा था उसके अंदर हुआ है, बाहर हुआ है, कहाँ पे हुआ है और किस वजह से हुआ है? सड़क से उल्लंघन हुआ था। जैसे आरती खत्म हुई तो वहाँ से बाबा गाड़ी में बैठे, जैसा पब्लिक थी वो ऐसा बाबा वहाँ से गाड़ी में बैठ कर लिख रहे तो पब्लिक उनके पीछे पकड़ी, तो जो फूल वहाँ गुलाल फुलाल था बिखरा हुआ उसे ऐसे माथे से गालों से लगाकर और पब्लिक ऐसे सड़क पर आए तो पब्लिक और सड़क पे वो टूट पड़ी, दर्शन करेंगे, बाबा के दर्शन करेंगे। तो पब्लिक ऐसे दर्शन करने बाबा आगे को लेकर गए और पब्लिक में फिर धक्का मुक्की हुई थी तो वो सड़क से उल्ली पर रपटन हो रही थी तो रपटन की वजह से नीचे गिर पड़े। तो हाँ 2-4 बाइक भी खड़ी थी उनके ऊपर बाइक भी गिरी हैं, बाइक हटाई गई हैं, फिर वो निकाले गए हैं और फिर पानी से भी मारा, वो आग बुझाने वाली मशीन होती है उससे पानी भी मारा उनके ऊपर, नो होश में आ जाए, जो बेहोश हो रहे थे उनको भी होश आया था फिर बाद में। मतलब जो व्यवस्था थी जो रोड पे आने के लिए मैंने देखा ऊंचाई पे जाना पड़ता है, ऊबड़ खाबड़ है, फिर अचानक से नीचाई है, बाबा तो गाड़ी में बैठ के सड़क से निकल गए और इतनी हजारों की लाखों की भीड़ जो है वो फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे गिरी, यहाँ कीचड़ भी है बहुत सारा। हाँ कीचड़ में गिरी थी, संग ऐसा बाबा लिख रहे थे तो एक संग धक्का मुक्की से रपटन की वजह से वो गड्ढे में नीचे गिर पड़े तो उनके ऊपर बाइक भी गिरी है, फिर पानी भी मारा है, उनको होश में बुलाया हुआ है, यहाँ तक खेत में पूरा खेत भर गया था, उन्हें उठा के हवा में गिरा हुआ था तो कि चप्पल वाकर सब उनकी हैं ये यहाँ पर। तो ये उस वक्त महिलाएं बच्चे ज्यादा थे, महिलाएं ज्यादा बात थी, तो करते ही रहिए। साथ में मेरा निवेदन है कि अगर इन लोगों को साथ लेकर के आप हादसे वाली जगह को दिखा सके जहां पर एग्जैक्ट ये हादसा हुआ, जहां की बात ये नौजवान कर रहा है कि लोग झुक रहे थे बाबा की चरण रज को उठाने के लिए और ऐसे में पीछे से धक्का मुक्की हुई और ये धक्का मुक्की बढ़ती चली गई और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरना शुरू हो गए, लिहाजा दम घुटने से कई लोगों की जान चली गई। प्रमोद, अगर आप दिखा सकें वो जगह कौन सी थी जहां पर यह हादसा हुआ है? देखिए दरअसल ये इस वक्त कौन सी जगह थी जहाँ पे लोग सबसे पहले गिरे थे? पेड़ खड़ा है ना, बाइक खड़ी है। हाँ। की बात कहाँ पे? जो कि बाइक खड़ी है सामने, पेड़ खड़ा है। हाँ। इसके ढलान पे यहीं से रपटन चालू हुई थी, यहीं से पब्लिक के बिल्कुल लेवल हो गया था, सड़क की लेवल, आदमी ऊंचाई से गिर गया था बिल्कुल। हाँ। एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। और सत्संग जो है वो सड़क के उस तरफ पार हो रहा था। सत्संग में कुछ नहीं हुआ? नहीं, बाबा के चक्कर में हुआ था। सब बाबा वहाँ से लेकर के आए तो पब्लिक बाबा के माई भाग छूटी। हाँ। से लेकर के तो इसलिए ही हुआ है। हाँ। बाबा अपना आराम से लिखते, शांति से लिखते तो कोई नहीं होता है यहाँ, कोई रखवाली मतलब पुलिस वाला कोई नहीं था यहाँ। हाँ। पुलिस वाला होता तो कम से कम लाठी चार्ज होता, कुछ भी होता वो रोक लेते, कम से कम कैसे भी रोकते, वो रोकते थे कि काम नहीं होता आज। तो यही जगह है, मतलब यहाँ पर देखिए वहाँ से चढ़ते हैं तो चढ़ाई होती है, फिर ये ढलान है। यहाँ पे अगर कोई भी अपना बैलेंस थोड़ा सा भी खोएगा तो नीचे ही गिरेगा और उसके बाद से पूरी भीड़ जो है वो एक के ऊपर एक गिरेगी। 1.5 साल का बच्चा लिखा रहा था हमने गोदी में भर के इसमें से। और देखिए हमारे संवाददाता प्रमोद इस वक्त जहां पर हैं, ये वही जगह है जहां पर हादसा हुआ है, यानी कि बाबा के सत्संग पंडाल से बाहर यह हादसा पेश आया है, जैसे कि चश्मदीद और इस प्रवचन पंडाल में मौजूद लोग बता रहे हैं। देखिए हाथरस हादसे पर इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा जी न्यूज पर आपको बता दें। इस वक्त का सबसे बड़ा खुलासा जो हाथरस हादसे को लेकर के सामने आया है वो क्या है, तमाम सारी चीजें हमने आपको बताई और हमने आपको ये भी बताया कि मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ सकती है। साकार हरि के पैर की धूल के लिए भगदड़ मची, यानी कि चरण रज लेने के लिए सत्संग खत्म हो चुका था और सत्संग खत्म होने के बाद चरण रज का मतलब ये हुआ कि बाबा जहां जहां पैर रखकर जा रहे थे उस जगह को, क्योंकि बाबा को छूना तो मुमकिन नहीं है भक्तजनों के लिए, तो वो क्या करते हैं, आमतौर पर आप देखेंगे कि सत्संग पंडालों में ऐसा दृश्य आम होता है कि जब सत्संग देने के बाद सत्संग करने वाला बाबा कहीं जाता है, थोड़ी देर के लिए भी उठता है या सत्संग खत्म करके जाता है, तो जहां जहां उसके पैर पड़ते हैं लोग वो उस जगह की धूल उठा करके अपने माथे से लगाना चाहते हैं। अब जाहिर सी बात है धूल उठाने के लिए झुकना पड़ेगा और जब आप झुकेंगे तो पीछे से अगर धक्का मुक्की होगी तो आप गिर पड़ेंगे और यही क्रम बन गया कि लोग गिरने लगे एक दूसरे के ऊपर और दम घुटने से उनकी मौत हो गई। 60 से ज्यादा लोगों के मरने की अब तक पुष्टि हो चुकी है। कैसे हादसा हुआ सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। सत्संग में भगदड़ क्यों मची? सत्संग के बाद एक साथ लोग निकले, पहले रोक दिया गया था क्योंकि बाबा जा रहे थे, जब बाबा चले गए तो एकदम लोग बाहर आए। सत्संग हॉल छोटा था, भीड़ वहां बहुत ज्यादा थी, सत्संग हॉल छोटा होने की वजह से वहां कंजेस्टेड हो गया, मामला बहुत ज्यादा तंग हो गया। हॉल का गेट भी पतला था, हालांकि आने और जाने के 2 गेट थे लेकिन बहुत छोटे गेट थे पहले निकलने के लिए, क्योंकि पहले बाबा की चरण रज को माथे से लगाने की होड़ मची। ये भगदड़ इसलिए मची क्योंकि सबसे पहले जाकर के बाबा ने जहां पैर रखा है उसकी जगह की धूल को कौन अपने माथे से लगाता है। एक दूसरे पर लोग गिरने लगे
और पीड़ित ज्यादातर महिलाएं हैं। आप देखिए मरने वालों में भी ज्यादातर तस्वीरें जो आ रही हैं वो महिलाओं की और बच्चों की है। प्रमोद, आप इस वक्त वहां मौजूद हैं जहां पर यह घटना घटी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जहाँ पे मौजूद हूँ, ठीक जो भगदड़ की शुरुआत है वो यहीं से हुई थी और काफ़ी सारे ऐसे लोग थे, जो महिलाएं थी या फिर बच्चे थे, वो इसी जो पानी का जो ये टैंकर है यहाँ से पानी पीने के लिए आए थे। और जब यहाँ से बाबा यहाँ से हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी। हम लगातार आशंका जता रहे थे 87 लोगों के मरने का आंकड़ा अब तक सामने आ चुका है। अब तक 60 से ज्यादा लोगों के मरने की बात कही जा रही थी, 60 की पुष्टि थी, लेकिन अब हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। 87 लोगों की मौत हुई है और बेहद दुख के साथ मैं बता रहा हूं कि यह संख्या भी अभी बढ़ सकती है। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ी है, बहुत तादाद में लोग घायल हैं और कई लोग जो घायल हैं उनकी भी अस्पतालों में मृत्यु हो रही है। आगरा एडीजी ने यह जानकारी दी है कि 87 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। ये एक आधिकारिक आंकड़ा है प्रमोद, आधिकारिक आंकड़ा आ गया है। 87 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और ये तादाद बढ़ भी सकती है। बिल्कुल इस बात का ही अंदेशा था, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे घायल लोग जो है अस्पतालों में पहुंचाए गए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थे, उनका इलाज चल रहा था और अब आधिकारिक तौर पे उनके डेड होने की जो है बात सामने आ रही है, यानी आंकड़ा बढ़ा है। लेकिन इस पूरे जो अगर ये पूरी भगदड़ जो मची है, इसकी अगर जांच जो अभी तक हमने करी है, उससे ये पता चलता है कि जब सत्संग हो रहा था उस वक्त जो है व्यवस्था जो है काफ़ी हद तक कंट्रोल में थी, लेकिन सत्संग ख़त्म होने के बाद आयोजकों ने और साथ में बाबा के साथ जितने भी जो लोग थे, उन्होंने जो है वो फिर लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया। और यही वजह है लोग सड़क पार करके यहाँ आए, कुछ पानी पी रहे थे, कुछ यहाँ खड़े थे बाबा के चरणों की धूल और फूल लेने के लिए, और अचानक से बैलेंस बिगड़ा और यहाँ से जो है ये ढलान है, ढलान की वजह से जो है लगातार जो है लोग, महिलाएं, बच्चे वो नीचे गिरने शुरू हुए और उसके बाद स्थिति यूँ ही कि एक के बाद एक जो है लोग गिरते चले गए। ये बताइए, यहाँ पर बाहर जो है सत्संग तो अंदर हो रहा था, यहाँ लोग क्यों खड़े थे? सर यहाँ पे जब अंदर भीड़ ज़्यादा थी तो यहाँ पे लोग खड़े हुए थे, और यहाँ पे जब जो पानी की वजह से गिरने लगे लोग यहाँ पे के अंतर्गत आता है, वहाँ पर एक भोले बाबा का प्रवचन हो रहा था, जिसमें अधिकतर महिलाएं काफ़ी संख्या में प्रवचन सुनने के लिए गई थी। और प्रवचन ख़त्म होने पर अचानक वहाँ पर भगदड़ मची और काफ़ी वहाँ पे सफोकेशन महिलाओं को फील हुआ और उसके बाद इस ये हादसा हमको पता चला। बहुत ही दर्दनाक हादसा है और हमारी संवेदनाएं प्रदेश सरकार की और शासन प्रशासन, पुलिस बल, सबकी संवेदनाएं संतप्त परिवारों के साथ हैं। और हमारी प्राथमिकता अभी यह है कि जो उपचाराधीन हैं उनको सही से उपचार मिल सके, ताकि हम उनके लिए बचाव का कार्य कर सकें। और जो श्रद्धालु मृत हैं उनके लिए भी हम जितनी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं वो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन का काम है, तो हम आइडेंटिफिकेशन और फोटोग्राफी सभी मृतकों का कर रहे हैं, ताकि हम उनके परिवारों से उनको जोड़ सकें और बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको जितनी तत्परता से कर सकते हैं उसका मेडिकल इंतज़ाम करवाया जा रहा है। और अंत घटना की पूरी जानकारी आप देख रहे थे पुलिस के हवाले से, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, ये दुर्घटना हुई है और ये हादसा पेश आया है। देखिए, 5 बड़े सवाल जी न्यूज़ पूछ रहा है और ये बहुत मौजूद सवाल हैं। इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं। इस हादसे से जुड़े 5 क्या कुछ सवाल हैं। नारायण साकार हरि का प्रवचन था, उनके प्रवचन में भीड़ जुटी थी, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, जिसे आयोजक जो थे वो समझ ही नहीं पाए और भगदड़ मच गई। देखिए, सत्संग पंडाल में भीड़ मैनेजमेंट के इंतजाम क्यों नहीं थे? भीड़ मैनेजमेंट के इंतजाम आखिर क्यों नहीं थे? सवाल नंबर 2 है कि पंडाल से बाहर निकलने के ठीक इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? जब इतनी ज्यादा भीड़ आने का अनुमान था तो इंतजाम वैसे क्यों नहीं थे? तीसरा सवाल, बाबा के निकलने पर भीड़ क्यों रोकी गई? जब बाबा जा रहे थे तो भीड़ को निकलने से रोका गया, जिससे भीड़ एक जगह पर इकट्ठी हो गई। सवाल नंबर 4, भक्तों और बाबा के निकलने का गेट एक क्यों था?
बाबा को पीछे के गेट से क्यों नहीं निकाला गया? भक्त जिस गेट से निकलने थे बाबा भी उसी गेट से बाहर क्यों आए, जिससे कि भक्त जो थे वो बाबा के पीछे दौड़े दौड़े चले आए? सवाल नंबर 5, सत्संग का आयोजन करने वालों की गिरफ्तारी आखिर कब होगी? क्योंकि सत्संग का आयोजन करने वाले सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। जी न्यूज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाथरस के हत्यारे पर बुलडोजर कब चलेगा? योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हाथरस के हत्यारे पर कब चलेगा? क्योंकि अब तक 87 लोगों के मारे जाने की खबर आ चुकी है इस हादसे में, और आशंका यह है कि अभी मरने वालों की तादाद बढ़ सकती है क्योंकि घायलों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रमोद, हमें इंतजार रहेगा कि योगी का, बाबा जी का बुलडोजर इन आयोजकों पर कब चलता है जो इतनी जानें लेने के लिए जिम्मेदार हैं। आखिर जब इतनी भीड़, वहां स्थानीय लोग लाखों में तादाद बता रहे हैं, हम जानते हैं कि हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, जब इतनी तादाद में लोगों के आने की संभावना थी तो फिर इंतजाम वैसे क्यों नहीं किए गए थे? सबसे बड़ा सवाल यह है। जी न्यूज़।